हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैटर के बारे में। इससे पहले हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में बात कर चुके हैं, वो हम पढ़ा चुके हैं। और आज हम बात करेंगे मैटर के बारे में। बेसिक डेफिनेशंस यानी कि बुनियादी तारीफ़ें जो मैटर की हैं, जो कि आप 5 क्लास से 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला बेसिक डेफिनेशंस मैटर के बारे में। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? मैटर कहते हैं, मैटर उर्दू में मादा कहलाता है। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस मीन्स कि मैटर हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें मैटर हैं। द एयर यू आर ब्रीथिंग, हवा जो आप सांस ले रहे हैं जिसमें, बुक यू आर रीडिंग, किताब जो आप पढ़ रहे हैं, एंड द स्टफ यू टच एंड सी। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज anything that has mass and occupies space। मैटर वो सादा तौर पर ये तारीफ़ है कि मैटर वो चीज़ है जिसका मास हो एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो कुछ जगह घेरता हो। इट इज़ फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने कि मैटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह घेरे वो मैटर कहलाती है, मादा कहलाती है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इट इज़ फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट्स। ये 3 आम हालतों में पाई जाती है: लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, माया और गैस। द प्लाज्मा इज आल्सो कंसीडर्ड एज 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब जो चौथी स्टेट मैटर की आई है, वो जो कि प्लाज्मा समझी जाती है, वो भी मैटर की स्टेट है, चौथी स्टेट है, चौथी हालत है। द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो मुख्तलिफ हालतें हैं मैटर की, मादे की, ये क्यों है? क्योंकि उनकी एनर्जी की फ़र्क है, उनके दरमियान में एनर्जी का फ़र्क है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी की एनर्जी कम है तो किसी की एनर्जी ज़्यादा है। इस लिहाज से मैटर की जो स्टेट होती है, जो हालत होती है, वो डिफरेंट होती है। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं। अब ये जो डायग्राम बना के दिखाई है, देखो सॉलिड की जो एनर्जी शो कर रहे हैं मोर इनर्जेटिक होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड के मुकाबले में सॉलिड की जो एनर्जी होती है वो मोर इनर्जेटिक है। उससे कम लिक्विड की है, उससे कम गैस की है, उससे कम प्लाज्मा की है। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैसेस टू प्लाज्मा ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी लेवल्स ऑफ द पार्टिकल्स। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देखें स्टूडेंट्स, आपकी 9th क्लास की जो किताब है, जो कि सिन टेक्स्ट बुक ने अभी जो न्यू एडिशन आई है, उसके लिहाज से ये मैं उस किताब से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। ये पहले की जो 9 की किताब थी, ये पहले 6 चैप्टर में मौजूद था, लेकिन अब जो है ये जो है 1st चैप्टर में ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर जो है एक सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है। 2 तरह के मैटर होते हैं। एक डेफिनेट कंपोजिशन के यानी कि ख़ास कंपोजिशन के मुताबिक होता है, जिसे हम होमोजीनियस कहते हैं, और एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है यानी कि मिक्सचर होता है, शय का, चीज़ों का मजमुआ होता है। मिक्सचर होता है वेरिएबल कंपोजिशन यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के मिलाप से जो चीज़ बनती है उसको मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। और एक सब्सटेंस है डेफिनेट कंपोजिशन, एक खास कंपोजिशन, एक फिक्स कंपोजिशन होती है, जिसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है या होमोजीनियस सब्सटेंस कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में। सब्सटेंस जो होती है वो एलिमेंट, उसमें होमोजीनियस में 2 चीज़ आ जाती है, एक एलिमेंट आ जाता है और एक कंपाउंड आ जाता है। एलिमेंट क्या होता है? एग्जाम्पल आयरन है, लोहा है, सल्फ़र है, कार्बन है, ये एक एलिमेंट है। अनासिर उर्दू में कहते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिल्वर, ये सारे अनासिर हैं। ये क्या है? ये अनासिर है, और इन अनासिर के अंदर जो एटम मौजूद होते हैं वो सिंपल एटम्स होते हैं उनके, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आयरन के अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे, लोहे के अंदर एटम्स होंगे, ज़र्रे होंगे, वो सोने के एटम्स उसके अंदर शामिल होंगे, ऐसा नहीं होता। अनासिर जो होता है वो मुकम्मल तौर पर क्या होता है? खालिस होता है, प्योर होता है। ठीक है। इसलिए हम होमोजीनियस कहते हैं। होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब सब्सटेंस। ठीक है। इसी तरह कंपाउंड है। कंपाउंड में देखें आप, एग्जाम्पल कंपाउंड से मुराद क्या है? जब 2 या 2 से एटम ज़्यादा आपस में मिल जाते हैं एज अ फिक्स रेशो में, तो वो कंपाउंड बना देते हैं।
तो आप देखें एग्जांपल क्या है, वाटर है, आयरन 2 है, सल्फाइड है, मीथेन है, अल्युमिनियम सिलिकेट है। ये सारे एलिमेंट, ये सारे जो मिक्सचर हैं अनासिर के मजमूए से फिक्स डेफिनेट कंपोजिशन है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में। इसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है, यानी कि डिफरेंट कंपोजिशन होती है। अब इसमें दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये यकसा होते हैं मुकम्मल तौर पर। आल्सो कॉल्ड अ सोल्यूशन, इसे हम महलूल भी कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल एयर, टैप वाटर, पानी, टैप वाटर नलके का पानी, गोल्ड एलोए यानी कि सोने का पिघली हुई धात, सोने की जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाती है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टिंक्ट फेसेस। एग्जांपल सूप, कंक्रीट, ग्रेनाइट। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम छोटी क्लास में आपने एटम के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में इसकी बुनियादी बेसिक्स डेफिनेशंस में कि एटम क्या चीज़ होती है। एटम उर्दू में इसे ज़र्रा कहते हैं। ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नॉन एज एटम। अब तमाम मादे जो हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हैं, वो तमाम मादे जो हैं वो छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बनते हैं, और मादे का सबसे छोटा हिस्सा जो तकसीम नहीं हो सकता, जो कट नहीं हो सकता, जो कट नहीं हो सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता। ठीक है, उस चीज़ को, उस हिस्से को स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा ज़र्रा, सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ज़र्रा कहलाता है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। ज़र्रा जो होता है वो बुनियादी इकाई है, किसी भी मादे की बुनियादी इकाई एटम से ज़र्रे हैं। एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, और ये अनासिर की साख्त की तारीफ़ करती हैं। नाउ इट डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। अब हम 3 पार्टिकल्स जो दरियाफ्त हुए थे उनके बारे में अब बात करते हैं। नंबर 1 प्रोटॉन से, नंबर 2 न्यूट्रॉन से, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन से, विच आर कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल एज शोन इन फिगर, यानी कि जो एटम से भी छोटे होते हैं, जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप बिल्कुल जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, एटम के मरकज़े में, सेंटर पार्ट में मौजूद होते हैं। जैसे कि आप फिगर नंबर 1.2 में देख रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ एटम है ये। Where neutron and proton are situated in nucleus and electrons are revolving around the nucleus। जो बात मैंने अभी कही वही लिखी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता रहता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो क्या करता है, सिचुएटेड है, वो कहाँ वाक़ई है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ होती है। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन ए केमिकल एलिमेंट। कीमियाई अनासिर में सबसे छोटा ज़र्रा जो होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। या एक और डेफिनेशन है, कंपाउंड दैट हैज़ दी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे मुरकबात जिसके कीमियाई खुसूसियात उस अनासिर की कीमियाई खुसूसियात को ज़ाहिर करें। ठीक है, ऐसे अनासिर जो मुरकबात, ऐसे मुरकबात जो कीमियाई अनासिर के जो अनासिर उन अनासिर की कीमियाई खुसूसियात को ज़ाहिर करें, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट के या कंपाउंड के। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स से मिलकर बनते हैं। डेट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, जो एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। दीज बॉन्ड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग एटम्स। ये जो बॉन्ड होते हैं ये शेयरिंग, हिस्सेदारी के नतीजे में या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफरेबल या एक्सचेंज होने की वजह से, एटमों के दरमियान एक्सचेंज होने की वजह से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, एक एटम वाला एलिमेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, 2 एलिमेंट्स वाला भी हो सकता है जिसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है जिसे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल्स कौन सी है, मोनो है, डाई है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, आर एस फॉलोज जिससे आप दे सकते हो। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नेम है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन,
हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सारे मोनो एटॉमिक हैं, ठीक है। इसी तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ओजोन और 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है, फास्फोरस 4 एटम के एटम से फास्फोरस बनता है, सल्फर जो है 8 सल्फर के से मिलाप करके एक सल्फर का पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस क्या चीज़ होती है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, एक मादे का एक टुकड़ा जो खालिस हालत में मौजूद हो, इज टर्म एज अ सब्सटेंस, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। मादे का वो छोटा सा टुकड़ा, मादे का टुकड़ा जो खालिस हालत में मौजूद हो, खालिस शक्ल में मौजूद हो, उसको हम सब्सटेंस की टर्म में इस्तेमाल करते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन, हर सब्सटेंस, हर शे की फिक्स कंपोजिशन होती है, एक फिक्स कंपोजिशन होती है एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, और एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ खसूसियत होती है। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, हर सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इंक्लूड टिन, आप एग्जांपल्स देखें प्योर सब्सटेंस की, इंक्लूड टिन शामिल है, सल्फर है, गंधक है, डायमंड है, हीरा है, वाटर है, पानी है, प्योर शुगर है, चीनी है, सक्रोस है, टेबल साल्ट है जो हम यूज़ करते हैं खाने में, जैसे सोडियम क्लोराइड है, एंड बेकिंग सोडा है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। सब्सटेंसेस आर एलिमेंट एंड कंपाउंड, सब्सटेंसेस अनासिर भी होते हैं और मुरकबात भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सम टाइम सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट भी एक शे है जो एक ही किस्म के एटमों से मिलकर जो बनता है वो एलिमेंट कहलाता है। हैविंग सम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर हो और हम उसे डिकम्पोज भी नहीं कर सकते हैं, और उसको डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में हम नहीं कर सकते, हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में। बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, आम कीमियाई तामुलात की कंडीशन में हम उसे सिंपल सब्सटेंस में तब्दील नहीं कर सकते, और सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट जो होता है वो सेम एटॉमिक नंबर रखता है। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म इन सॉलिड, एलिमेंट जो है वो फितरती तौर पर, कुदरती तौर पर आज़ाद भी होता है और कंबाइन स्टेट में भी होता है, मिली हुई शक्ल में भी होता है, मिलापी शक्ल में भी होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस स्टेट में हो। तीनों हालत में एलिमेंट जो होता है वो फ्री भी हो सकता है, आज़ाद हालत में भी हो सकता है, कंबाइन स्टेट में भी हो सकता है। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, 118 अनासिर जो कि पीरियडिक टेबल के दरियाफ्त हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, ज़्यादातर अनासिर जो हैं वो सॉलिड हैं, ठोस हैं, एंड एस कॉपर, जैसा कि कॉपर, तांबा, गोल्ड, सोना, जिंक है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड एज मरकरी, चंद अनासिर ऐसे हैं जो लिक्विड है, माया है, जैसे मरकरी है, ब्रोमीन है। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेस, कुछ अनासिर ऐसे हैं जो गैसेस भी हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेटल्स, एलिमेंट्स अनासिर जो हैं वो तकसीम किए गए हैं मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलाइट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिए।